जय विश्व बंधु। बंधुओं, यह है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। तो जब उन सभी भूत प्राणियों को संभाव से परमात्मा में स्थित देखता है, आत्मा में स्थित देखता है, तथा अपने संपूर्ण भूत प्राणियों में अपने आत्मा में देखता है और अपने आत्मा को सब में देखता है। अर्थात जो चेतन सत्ता, जो जीव जीने वाला मेरे में है, वही सुनी चय स्वपाके चय पंडिता समदर्शन कुत्ता चांडाल ब्राह्मण सब में, मतलब हर प्राणी में वही एक परमात्मा आत्मा रूप से सब में स्थित है। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं कि संभाव से जो सब में अपने आत्मा को देखता है या अपने आत्मा में सबको जो अनुभव करता है, वह व्यक्ति जो इस प्रकार का जिसका जीवन है, जो परमात्मा में समाहित हो चुका है, जो पाप रहित हो चुका है, वह अपने आत्मा को सब में देखता है, सबको अपने आत्मा में एक कल्पना के रूप से वह समझता है, देखता है। ये अध्याय 6 का श्लोक 29 पूरा होता है। अब है अध्याय 6 का श्लोक 30। देखिए, जो अभी बात भगवान ने कही आत्मा को सब में और सबको आत्मा में, उसका फिर यहां पर बराबर भगवान व्याख्या करते समझा रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह पर मुझे ही देख रहा है, प्रत्येक अणु अणु में, सभी स्थानों पर जो मुझे देख रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वत्र च मैं पश्यति, और सबको जो मुझ में देख रहा है। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए कभी भी मैं अदृश्य नहीं होता, उसके ज्ञान में मैं कभी खोता नहीं हूं, उससे अलग नहीं होता, सदैव मैं उसके साथ उसमें समाया हुआ रहता हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, या सर्वम च मैं पश्यति, मुझ में सबको देखता है, यो सब में मुझको देखता है, उसके लिए मैं कदापि अदृश्य नहीं होता, और सच में न प्रणश्यति, और मेरी दृष्टि से वह कभी अलग न होता। अर्थात उसकी दृष्टि में सदैव सब जगह पर परमात्मा ही है और वह एक परमात्मा में समाहित होता है। तो सीधी बात हो गई, तो फिर परमात्मा तो उससे बिछुड़ नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति हर समय आपके साथ लगा हुआ है, तो आप भी तो उसी के साथ हो गए, आप उससे अलग नहीं है, आप उससे दूर नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि तस्याहं न प्रणश्यामि, उसकी नजर में मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और सच में न प्रस्तुति, जब वो सदैव में से लगा हुआ है, मेरे में समाया हुआ है, तो मैं सदैव उसी का हूं, मैं उसके साथ में उसी में समाया हुआ हूं। तो भगवान ने ये बात अर्जुन को कही कि अर्जुन, जिसका पाप नष्ट हो गया है, जिनके रजोगुण शांत हो गए, जिनका मन, जिनकी आत्मा भली भांति परमात्मा में स्थित हो चुकी है, ऐसे पाप रहित भक्तों के लिए मैं, वह सब जगह पर मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो भी मुझसे कभी दूर नहीं होता। अर्थात मैं सदैव उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखता हूं, सदैव उस पर मेरी दृष्टि रहती है, वो मुझसे कभी भिन्न नहीं होता। ये अध्याय 6 का 30वां श्लोक पूरा हो जाता है। अब अध्याय 6 श्लोक संख्या है 31। यहां भगवान कह रहे हैं,
भक्तों को किस तरह से, भक्ति से कैसे परमात्मा प्राप्त होते हैं और ज्ञान योग सांख्य योग से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, उन दोनों के अलग अलग करके भगवान यहाँ पर कुछ लक्षण बताना चाह रहे हैं अर्जुन से। ये अध्याय 6 के 31वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वामस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मय वर्तते। यहां पर भगवान ने कहा सर्वभूत स्थितम यह माम भजति एकत्वम अस्थितम। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही भजता है। वही बात बार बार अनेक प्रकार से भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर, एक ही भाव, फिर भाव बदलता नहीं है, अभी ऐसा देखो फिर वैसा फिर वैसा फिर वैसा। कोई भी व्यक्ति बंधु जीवन में सफलता उसी को मिली है जिसने एक मार्ग को पकड़ लिया और कभी न छोड़ा, तो वह जरूर मंजिल तक पहुंचा। और जो भटक गए, अभी ऐसा व्यापार में भी, किसी भी कार्य में आप बार बार अपनी स्थिति को बदलते रहेंगे तो आप उसी चौराहे पर भटकते रह जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अरे आप एक रास्ता पकड़ करके सीधे चल दीजिए, चल ही दीजिए, रुकने का नहीं, तो आप अवश्य अपने उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। यहां भगवान बार बार उसी बात को कह रहे हैं कि अर्जुन, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है। सब भूतों में, सभी संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं, सब में आत्मा रूप से एक परमात्मा ही स्थित है। ऐसे उस सच्चिदानंद घन को जो प्राणी, जो व्यक्ति, जो मानव सदैव सर्वभूत स्थितम यो माम, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के सभी भूत मेरे में स्थित हैं, अर्थात सब में आत्मा रूप से मैं ही स्थित हूं, भजत्येकत्वा मा स्थित है, स्थित होकर के स्थिर मन से जो मेरा चिंतन करता है, मुझ सच्चिदानंद घन को भजता है, सर्वथा वर्तमानोपि संयोगी मय वर्तते। हे अर्जुन, वही व्यक्ति सर्वथा मेरे समझ से वही योगी मान्य है, सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। वो कहीं जब उसका मन चित्त बुद्धि अहंकार सभी इंद्रियां बाह्यकरण अंतःकरण सभी उसी में रमण करते हैं, परमात्मा में ही रमण करते हैं, बताइए तो फिर वो कहां बरतेगा। अर्थात वो जो कुछ भी कर रहा है मन से, चित्त बुद्धि अहंकार से, या हाथ पांव से, या आंख नाक कान से, जो भी उसके विषय भोगों में जहां भी इंद्रिय और विषय का संयोग हो रहा है, वह सब परमार्थिक है, क्योंकि उसकी दृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं आता, उसमें कोई वैमनस्यता नहीं आती, उसमें कोई अपने पराये का भाव नहीं आता, उसमें कदाचि स्वार्थ और परोपकार की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वह इस संपूर्ण संसार में कर्ता परमात्मा को देखते हुए अपने को निमित्त मात्र समझ करके इस सृष्टि में बरत रहा है। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। ये गीता अध्याय 6 का 31वां श्लोक पूरा हुआ। और अब आएगा अध्याय 6 का श्लोक संख्या है 32। वो 32वां श्लोक भी लगभग, क्योंकि ये पहले एक हम जो बिंदु केंद्र बिंदु देखते वो है आत्म संयम योग। इस पूरे अध्याय में आत्मा को किस तरह से संयमित करके परमात्मा में लगाया जाए, मन चित्त बुद्धि अहंकार और इंद्रिय शरीर के साथ समर्पित परमात्मा में किया जाए, इसलिए इसको कहा गया है आत्म संयम योग। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।